आ, जी, सीडीएस विपिन रावत के ही घर के बाहर मैं मौजूद हूं। दोपहर से जब जैसे ही हादसा हुआ, यहां पर लगातार सबसे पहले रक्षा मंत्री पहुंचे थे, पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत पहुंचे थे और भी कुछ नेता पहुंचे थे, सेना प्रमुख भी, और इसके अलावा यहां पर सेना प्रमुख भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन एयरफोर्स की तरफ से ट्वीट के जरिए जानकारी जैसे ही दी गई, उसके बाद में थोड़ा सा सन्नाटा और मायूसी भरी तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। सेना से ही जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं या फिर दिल्ली पुलिस के ही लोग मौजूद हैं। उससे पहले तमाम लोग आ रहे थे, हालांकि फैमिली के और उनके जो शुभचिंतक हैं या फिर उनके फैमिली फ्रेंड हैं, वो घर के अंदर आए थे। कुछ लोग जरूर यहां पर आए थे दिल्ली में यहां पर फिलहाल, लेकिन अभी थोड़ी सी हलचल यहां पर कम हो गई है। जी जी जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आज सुबह 9 बजे सीडीएस रावत विशेष विमान से दिल्ली से निकले। सुबह 11:35 पर सीडीएस विपिन रावत सिल्लूर पहुंचे। सुबह 11:45 पर सीडीएस विपिन रावत ने वेलिंगटन के लिए रवाना हुए और दोपहर 12:20 पर कुन्नूर पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है, वहां पर मी-17 हेलीकॉप्टर, जो बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर है, वो हादसे का शिकार हो गया। मेरे साथ चर्चा करने के लिए कई मेहमान मौजूद हैं। अरुण, मैं आपके पास वापस आऊंगा, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन मैं रुक करना चाहता हूं एयर मार्शल, रिटायर्ड एयर मार्शल आरसी वाजपेयी का। आरसी वाजपेयी साहब, जो बेहद मजबूत हेलीकॉप्टर है, बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर है Mi-17, वो गिर कैसे सकता है? Mi-17, एक सवाल मन में खड़ा होता है जरूर। ये बहुत ही दुखद घटना है, सबको दुख है इस घटना के हो जाने से। जहाँ तक इस हेलीकॉप्टर की विशेषताओं का प्रश्न है, एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही रिलायबल 2 इंजन वाला। एक इंजन अगर फेल हो जाए तो दूसरे इंजन पर ये चल सकता है अपने गंतव्य स्थान तक। और इस तरह की घटना घटना एक बड़ा दुखदाई है, पर कारण इसके बहुत सारे हैं जो पता लगेगा जब इसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, मगर संभावनाएं बहुत हैं। जहाँ तक इसका प्रश्न है कि जहाज़ VIP स्क्वाड्रन का जहाज़ जो होता है, उसकी विशेष तौर से जांच होती है और उसको उड़ाने वाले जो पायलट्स हैं पूरी तरह सक्षम होते हैं। उनको हमारे यहाँ बोलते हैं मास्टर ग्रीन पायलट्स। दैट मीन्स कि किसी तरह का मौसम हो, किसी तरह की एयरफील्ड हो, वहाँ पर जाकर के वो लैंड कर सकते हैं। इस प्रकार से दोनों ही मशीन और उसको चलाने वाले दोनों ही कुशल और सक्षम थे, और इस प्रकार घटना का घट जाना कई संभावनाओं को जन्म देता है। एक तो ये मौसम ठीक है, थोड़ी डिज़ल हो रही थी, बारिश नहीं हो रही थी, विजिबिलिटी ठीक थी, पर क्लाउड्स थे। अब ये क्लाउड्स का ये है कि क्लाउड्स किस समय कहाँ पर किस तरह से आ जाते हैं। जहाँ तक जहाज़ के उड़ाने का है, ये 18,000 फीट के ऊपर भी उड़ता है, और इस तरह से जितनी मतलब हिल्स थी या और चीज़ें थी, उनको आसानी से उनके ऊपर जा सकता है और बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। अब जो और रिपोर्टें आई हैं कि किसी ने कहा कि पहले उसमें आग लगी, फिर वो नीचे गिरा, पेड़ से टकराया। अब कहाँ तक सच है ये तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बता पाएगी, जब उसका ब्लैक बॉक्स मिलेगा उसकी एनालिसिस की जाएगी। बाकी जहाँ तक सवाल है उसका जहाज़ का नीचे आना, वो एक घटना बहुत संभव है। मैं नागपुर से दिल्ली आ रहा था कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारा एवरो जहाज 1000 फीट से ज़्यादा सडनली भोपाल के ऊपर नीचे आ गया। तो इस प्रकार के जो एयर पॉकेट्स होते हैं ये संभव होते हैं। हेलीकॉप्टर उससे भी एक हल्का जहाज है और इसकी भी संभावना हो सकती है, पर जब वो जैसा बताया मैंने कि जब तक वो नहीं मिलेगा ब्लैक बॉक्स और इसके, मैं व्यूअर्स आपको बता रहा हूं कि इस हादसे के अंदर 14 लोग हेलीकॉप्टर में सवार थे, 13 का निधन हो गया, लेकिन एक ही सर्वाइवर है, वो है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। लेकिन इस समय उनका इलाज चल रहा है मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में, और देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वरुण सिंह जो हैं, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वापस आए, सुरक्षित वापस आए। देश की प्रार्थना उनके साथ है और जरूरी है कि वो वापस आए। मेरे साथ शंकर दयाल साहब जुड़ रहे हैं, मैं शंकर दयाल साहब का रुख करता हूं, और शंकर प्रसाद साहब, माफ करिए, शंकर प्रसाद साहब जुड़ रहे हैं, मैं उनका सीधा रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, सीडीएस विपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे, निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है,
लेकिन इसके मद्देनजर, क्योंकि वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के हेड थे औपचारिक रूप से, इसके मायने क्या होते हैं? देखिए, जनरल रावत इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त हुए थे आज से तकरीबन 2 साल पहले। उसके पहले ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, अपना पूरा टेन्योर किया इन्होंने। ये भारत के फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, क्योंकि ये बहुत पुरानी रिक्वायरमेंट चली आ रही थी कारगिल ऑपरेशंस के बाद कि भारत के अंदर एक सीडीएस होना चाहिए। इतने साल वाद विवाद चला, 20 साल इसकी वाद विवाद चली। उसके बाद ये अपॉइंटमेंट अप्रूव किया गवर्नमेंट ने, और इस अपॉइंटमेंट को इवॉल्व होना था। ये अपॉइंटमेंट देख रही थी हमें इसको कैसे आगे बढ़ोतरी देनी है, कैसे इस अपॉइंटमेंट को इस्तेमाल करना है, इस अपॉइंटमेंट की हालत क्या होगी, किससे क्या बात होगी। तो आपने ठीक कहा, ये तीनों सर्विसेज के हेड हैं, लेकिन ही इज अ ब्रिज बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज एंड द गवर्नमेंट। के माने क्या है? इसके माने ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर के संग बातचीत कर सकते हैं, ये सीसीएस में हिस्सा ले सकते हैं। इनकी इक्वेशन प्राइम मिनिस्टर से कैसी बनेगी, इनकी इक्वेशन रक्षा मंत्री से कैसे बनेगी, इनकी इक्वेशन ब्यूरोक्रेसी से कैसे बनेगी, इनकी इक्वेशन सर्विस चीफ से कैसे बनेगी। ये सब बातों को इवॉल्व होना है, और उसी चीज में ये लगे हुए थे पिछले 2 साल से। आपने कई एक बातें इनके बारे में बताई, मैं 2-3 बातें और बता दूं जो अभी तक किसी ने शायद इस प्रोग्राम में बताई नहीं है। सबसे पहले, जनरल रावत इज ऑल्सो, वो नेपाल के भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑनररी चीफ ऑफ स्टाफ, फुल जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। ये एक वो 2 जनरल बने, इंडियन आर्मी के भी जनरल हैं और ऑनररी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी। दूसरा उनका ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब वो कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोर्स करने गए थे, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिया, इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उनको आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो उनका हॉल ऑफ फेम है उसमें उनकी फोटो टंगी हुई है, और उनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे। उनको उसकी ऑनर दी गई थी कि ही इज इन दी हॉल ऑफ फेम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने बाकी जो फॉर्मेशन थे उनके बारे में तो आपने बताया ही था, लेकिन इन्होंने एक यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में ब्रिगेडियर की हैसियत में एक इंटरनेशनल की ब्रिगेड भी कमांड की है। तो ये एक ऐसे अफसर थे जिनको काफ़ी ज्ञान था आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बारे में। और मैं समझता हूं कि जो इनका बैकग्राउंड रहा है पिछले 42 ईयर्स इन दी आर्मी बिफोर ही बिकेम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इनको नियुक्त किया होगा एज द फर्स्ट सीडीएस। अब ये फर्स्ट सीडीएस में बने तो इनकी 2-3 इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इन्होंने मुझसे खुद कहा था कि मैंने भारत सरकार को यकीन दिया है कि मैं थिएटर कमांड्स को इवॉल्व करूंगा अपने टेन्योर के अंदर। तो अभी उनका तकरीबन 2 साल होने वाले थे टेन्योर के, और 1 साल बाकी था। तो उनकी ये प्रेरणा थी, उनकी ये ख्वाहिश थी, उनकी ये एफर्ट था कि किसी तरह वो एक थिएटर कमांड्स बना सके, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के थिएटर कमांड्स बने। उसमें काफ़ी हद तक उन्होंने तरक्की भी की, उसमें काफ़ी हद तक वो आगे भी बढ़े। काफ़ी ऑपोजिशन भी आते थे उसके, काफ़ी उसका डिस्कशन भी होता था, प्रेस में भी होता था, वेरियस फोरम में भी होता था, लेकिन वो इस सिंगल मिशन में लगे हुए थे कि किसी तरह से मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर दूं अपने टेन्योर के अंदर एज